हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में आज हमारे साथ है प्राची परदेसी, जो कि सनस्टोन में काम कर रही है एज एन एंड्रॉयड डेवलपर। चलिए जानते हैं उनकी जर्नी फ्रॉम मसई टू ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। हेलो प्राची, हाउ आर यू? I'm fine, Aditya. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, my name is प्राची परदेशी और मैं पुणे से हूँ। मैंने पिछले साल ही मसई ज्वाइन किया था और मेरी मसई की अमेजिंग जर्नी के बाद मेरा प्लेसमेंट सनस्टोन में हुआ और अब मैं सनस्टोन में एज अ फ्लटर डेवलपर काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। या मैं तो भूल ही गया कि आपने फ्लटर डेवलपर ऐसे ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में इस वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे आपने एंड्रॉयड डेवलपर से फ्लटर डेवलपर मूव ऑन किया। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि आपको मसई के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरी बहन का एक फ्रेंड है वो जो हमारे ऑलरेडी मसई से मेरे एक सीनियर बैच में पढ़ रहा था। उससे मुझे पता चला मसई के बारे में। वो कंस्ट्रक्ट वीक में प्रोजेक्ट बनाता था और उसकी जैसे स्टडी चल रही थी, मैंने देखा था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। उसके बाद मैंने भी फिर मसई ज्वाइन किया। मसई ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? मसई ज्वाइन करने से पहले मैंने बीसीए किया हुआ है। उसके बाद मेरी स्टडीज में थोड़ा गैप था और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वापस स्टार्ट करूँ। तो फिर मसई एक अच्छा ऑप्शन था जहाँ पे वो सिर्फ कोडिंग नहीं सिखा रहे थे बल्कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी कर रहे थे। तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा और आपको मतलब आफ्टर प्लेसमेंट यू हैव टू पे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। तो जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए मसे एक काफी अच्छा ऑप्शन था, इसलिए मैंने मसे ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। तो मसई से पहले, मसई ज्वाइन करने से पहले आपके पास कुछ एक्सपीरियंस था, लाइक आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस या फिर ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। तो आपने जैसे ही बीसीए कंप्लीट हुआ, बीसीए कंप्लीट के बाद आपके पास थोड़ा एक एजुकेशनल गैप पड़ गया था, ठीक है। यस। हाँ, उसके बाद आपने फिर मसई ज्वाइन किया, राइट? जब आपने मसई ज्वाइन किया तो फिर आपका जो मसई का पहला दिन था वो कैसा था? मसे का पहला दिन तो अच्छा ही था। पहले दिन तो इंट्रोडक्शन ही हुआ था सिर्फ सारे टीचर्स से, पूरी फैकल्टी से। प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, लेक्चर्स कैसे होंगे, कौन कौन हमारे ट्यूटर्स होंगे, उनके साथ ही हुआ था। तो फिर अब जब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया उसके बाद है ना कंस्ट्रक्ट वीक रहता है, ठीक है, जैसे कि हमने हम्म। अपने लास्ट वीडियोस में भी बात की है कंस्ट्रक्ट वीक और बिल्ड वीक के बारे में। उसमें आपने कैसे अच्छे से परफॉर्म किया, और आई रिमेम्बर कि आपने उसमें फर्स्ट प्राइज भी जीता था फ्रॉम एन एंड्रॉयड बैच। एक्चुअली हम पूरे मंथ जो सीखते हैं अपने मसई में, उन सारी चीजों को यूज करके हमको कंस्ट्रक्ट वीक में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होता है। एक वीक में आई थिंक 4-5 डेज में हम पूरे ऐप को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अ, मेरी टीम भी काफी अच्छी थी, इसलिए हम लोग प्राइज जीतने में कामयाब हुआ है। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है, उस प्रोडक्ट को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आई थिंक ये उससे ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट की जो प्रेजेंटेशन थी हमारी ऐप की, वो बहुत अच्छी रही और जजेस को भी बहुत अच्छा लगा, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से हम जीत पाए। जब आप मसई में थे तब आप डीएसए के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे? क्योंकि डीएसए एक मेजर रोल प्ले करता है मसई की पूरी एंटायर जर्नी के अंदर, राइट। वही वही रहता है जो हमें ना सेग्रीगेट करता है बाकी स्टूडेंट्स से। आप उसके उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? डीएसए के लिए तो मेनली जो हमारे टीचर्स हमको बताते हैं वही करना होता है। डेली कॉन्टेस्ट होते थे, वीकली कॉन्टेस्ट होते थे, टाइमली कॉन्टेस्ट होते थे और जब कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना रहता था। अगर ये सब हम बराबर रेगुलरली कर रहे हैं तो फिर हमें डीएसए में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे। और मेनली अच्छा। हमारे जो टीचर्स हमको सिखाते हैं वही प्लेसमेंट के दौरान भी उसी उसके ही अराउंड क्वेश्चंस होते हैं और वही क्वेश्चंस होते हैं, तो इजी हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो फिर बट डीएसए और कोडिंग ये दोनों साथ साथ होती है, तो फिर आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे इन दोनों को लेके? कभी हम अगर कोडिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं तो कोडिंग ही करते रहते हैं बिकॉज कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, और अगर हम डीएसए करें तो डीएसए ही करते रहते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली मेंटेन कैसे किया आपने? वो तो काफी डिफिकल्ट होता है कोर्स के टाइम पे भी। बट अगर मुझे लगता है कि जो कॉन्टेस्ट होता है, अगर उसको आप अच्छे से रेगुलरली उसको कर रहे हो, और एक्चुअली टाइम का प्रॉब्लम होता ही है, आपको निकालना पड़ता है वो टाइम कैसे भी हम्म। करके। बट अगर टाइमली कॉन्टेस्ट अगर आप अच्छे से दे रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है मैनेजमेंट। थोड़ा इधर उधर तो होता ही है बट वो आपके हाथ में, आप कैसे उसको कर सकते हैं।
राइट और राइट बट कोडिंग के भी लाइव सेशन जब होते हैं तो हमको खुद को भी करना होता है कोड। हम ट्यूटर के साथ भी करते हैं और खुद से प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो उसमें भी काफी कवर अप हो जाता है। मुझे अभी भी याद है कि आप जब मसई की जर्नी में थे, आप मसई में फुल टाइम काम कर रहे थे, राइट? तो फिर उसी जर्नी के अंदर आप अपना फैमिली बिजनेस जो है उसी को भी मैनेज कर रहे थे, और जो फुल टाइम बैच है उसको भी मैनेज कर रहे थे। तो आपको डिफिकल्ट नहीं हुआ दोनों को मैनेज करने में? हाँ, डिफिकल्ट होता था, बट मेरे साथ मेरी मम्मी भी उस चीज को संभालती थी, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। बट जब भी अगर मुझे बहुत अर्जेंसी हो या कुछ हो तो फिर मैं लीव ले लिया करती थी। अच्छा अच्छा। सो जब अपनी यूनिट मूवमेंट होती थी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू सेकंड यूनिट या फिर सेकंड यूनिट टू थर्ड यूनिट, तब बहुत बंदों को है ना ऐसे बहुत बेचैनी सी होती थी कि यार कहीं हमें सिंक ना लग जाए या फिर कुछ और ना हो जाए या फिर निकालना दे मसई। तो फिर उसको रिलेटेड आपको कुछ क्या लगता था उस टाइम पे? बहुत नर्वस होती थी, बहुत टेंशन आता था जब तक यूनिट का रिजल्ट नहीं आ जाता था, पता नहीं चलता है कि हम नेक्स्ट यूनिट पर चले गए। काफी टेंशन होती थी। बहुत बार ऐसा भी होता था यूनिट इवेल्युएशन में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, कोई जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो कुछ चीजें छूट जाती है, तब बहुत डीएसए को लेकर तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी। तो फिर लगता था बहुत टेंशन होती थी, लेकिन जब रिजल्ट में पता चलता था कि यू आर मूव टू नेक्स्ट यूनिट, वो देख के बहुत खुशी मिलती थी उसके बाद। तो वो भी एक वो अच्छा देखिए टाइम कुछ, था। हाँ वो देखिए कुछ ज्यादा खुशी मिलती थी कि यार जितनी मेहनत की, हाँ। जितने एफर्ट डाले, वो सब है ना फाइनली। फायदेमंद रहे। राइट। तो अभी मसे के अंदर बहुत ही मेजर टॉपिक चल रहा है कि पेयर प्रोग्रामिंग। आपको पेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या लगता है कि पेयर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स है या फिर बेनिफिट्स नहीं है? क्या लगता है आपको इसके बारे में? पेयर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, मुझे लगता है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जैसे पेयर प्रोग्रामिंग में एक व्यूअर होता है, एक इंटरव्यूअर होता है। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि इंटरव्यू में कैसे पूछ सकते हैं। आप खुद भी दूसरों को जब पूछते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमसे भी पूछे जा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पेयर प्रोग्रामिंग काफी होती थी। अ, मुझे तो बहुत मजा आता हाँ, तो मुझे अभी भी याद है कि हमने पेयर प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया था। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था। उसके अंदर ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, उसके अंदर 4 to 5 स्टूडेंट ही थे। तो हम जब भी हमें फ्री टाइम मिल गया तो फिर उसकी उस टाइम पे हम पेयर प्रोग्रामिंग करते थे, राइट? उस टाइम पे लाइक है। कोई एक इंटरव्यूअर हो जाता है जो एक बंदे के साथ कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर वैसे ही, और मसई ने भी इसको लास्ट लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था। मसई ने भी एक शीट दी थी जिसके अंदर 3 स्टूडेंट थे, एक इंटरव्यूअर था, एक व्यूअर था, और एक इंटरव्यूई था। जो एक इंटरव्यू दे रहा है वो था, और एक एक बंदा था जो इंटरव्यू ले रहा है अपना, और एक बंदा था व्यूअर। वो सिर्फ देखेगा कि ये दोनों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि ये जो साइकिल है ये वैसे ही चलते रहे। अभी इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो व्यूअर है वो इंटरव्यूई बन जाएगा, और जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई बन जाएगा। ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट चलता था, राइट? और ये बहुत बेनिफिट हुआ प्लेसमेंट के टाइम पे। बहुत मजा आता था एक्चुअली, और फ्रेंड्स के साथ भी होते थे और दूसरों के साथ भी होते थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, और मतलब क्वेश्चन जैसे रैंडमली पूछते थे हम एक दूसरे को। तो और बिल्कुल एक इंटरव्यूअर जैसे ही बिहेव करते थे हम एक दूसरे के साथ, बिल्कुल वैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स बैठ गए, इसलिए हम गप्पे नहीं मारते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेयर प्रोग्रामिंग में। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हो तो उस टाइम को सीरियसली लेना चाहिए। बहुत मजा आता है। हाँ, और इसके लिए हमने ना और एक लास्ट वीडियो भी बनाया जिसके अंदर हमने ये भी बताया कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, जिसके अंदर हमने प्रैम्प वेबसाइट के बारे में बताया है। हमने जो प्रैक्टिस की है वो मोस्टली प्रैम्प पे ही की है, और मसई में भी लास्ट यूनिट में जो प्रैक्टिस हुई थी वो भी प्रैम्प पे ही हुई थी, राइट? यस। हाँ, वहाँ पे प्रैम हमें भी एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे भी हमें एक स्किल ये डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे हमको उन्हें रेट भी करना पड़ता है, और राइट? वो एक्चुअली स्ट्रेंजर्स के साथ होता है, वो भी आपके इंटरव्यूअर वगैरह होते हैं, और उस पर भी रैंडम क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आपको इंसाइट देता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया, क्या किया। तो पैम ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर राइट आपको राइट। अभी आपके पास कोई पैर नहीं है साथ में करने के लिए पैर प्रोग्रामिंग, तो आप पैम को यूज। हाँ, बट बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो यूनिट मतलब स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर रहा है यूनिट 1 में, और यूनिट 1 में ही हर कोई फ्रेंड्स नहीं बना पाता। थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने में, बट जैसे जैसे फ्रेंड्स बनते हैं वैसे वैसे हम पेयर प्रोग्रामिंग और भी ज्यादा कर सकते हैं, और भी ज्यादा अपनी प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? हाँ, सिर्फ पैर प्रोग्रामिंग सिर्फ डीएसए में नहीं, आप कोडिंग के इसमें भी कर सकते हो साथ में बैठ के।
वो भी एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट यूनिट होता है हमको एंड्रॉइड नहीं रहता उसमें, जैसे हमको फर्स्ट यूनिट में एंड्रॉइड नहीं था। उसके बाद जब एंड्रॉइड स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट वीक में तो मेरी तो चिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, मुझे एंड्रॉइड कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट तब तक मेरे इतने फ्रेंड्स बन चुके थे, तो उनके साथ बैठकर हम लोग साथ में प्रोजेक्ट करते थे, एक दूसरे का देखकर बहुत कुछ सीखते थे। तो ऐसे काफी बहुत बार ऐसा हुआ पूरी यूनिट में, जरूरी नहीं हर टॉपिक में आप एकदम अच्छे से सीख जाओ। कुछ रह जाता है, तो जब आप फ्रेंड्स के साथ करते हो वो आपको कुछ सिखाते हैं, आप उनसे कुछ नया सीखते हो, आप उनको कुछ नया सिखाते हो, तो ये भी उसमें भी बहुत फायदेमंद रहती है। तो मुझे तो बहुत इस चीज की हेल्प हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे एंड्रॉइड कुछ समझ नहीं आता था, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती थी, तो मुझे काफी कुछ अच्छे से समझ आ गया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिनको है ना स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे कि नॉन सीएस के भी हो गए या फिर सीएस के भी हो गए। अभी सीएस में भी ऐसा रहता है कि यार हम सबको लगता है कि हम सीएस स्टूडेंट है, बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, बट रियलिटी में कुछ और ही होता है। जो भी है वो हमने मसए में सीखा, फ्रॉम 0 to 1। पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग हो रहा है। पेयर प्रोग्रामिंग में हम कोडिंग भी करते हैं, हम डीएसए भी करते हैं, बट इसी के साथ साथ हम अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे तो फिर जो स्केलेथॉन रहता है, स्केलेथॉन भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। हमें स्केलेथॉन के लिए एक सेपरेट लेक्चर नहीं देना पड़ता या फिर सेपरेट टाइम नहीं देना पड़ता उनके लिए, ये उसी के अंदर कवर हो जाता है, राइट। यस। और हम्म। स्किलेथॉन के लेक्चर्स के दौरान भी हमारे कॉम्पिटिशन होते थे, प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, जिसको हमको एक रैंडम टॉपिक उठाना पड़ता था हमारे प्रोजेक्ट का, स्टडी के पार्ट का ही, जिसको हम एक्सप्लेन करते थे ग्रुप में। तो स्किलेथॉन में भी ऐसे प्रैक्टिस करवाते थे हमको मुझसे में, जिससे एक्चुअली में हेल्प होती थी। जैसे जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है तो हमको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है इंटरव्यूअर को, वो भी क्वेश्चंस करते हैं उस पे। तो फिर प्रॉपर स्किलेथॉन में हमारा प्रेजेंटेशन होता था, जिसमें लास्ट में हम क्वेश्चन पूछते थे और हमसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो फिर ऐसे उस चीज का भी काफी हेल्प हुआ था प्लेसमेंट के दौरान। हाँ हाँ। और बहुत से बच्चों को भी ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि है ना, बहुत से बच्चों को ये भी डाउट होता है कि अगर मेरी इंग्लिश बैड है या फिर मेरे को अच्छे से इंग्लिश प्रॉपरली नहीं स्पीक करते आते तो फिर क्या मैं मसे ज्वाइन करूँ या फिर ना करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मसले में उस चीज की भी पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो टीचर्स है जो आपको ठीक से सिखाएंगे कि कैसे बोलना है, क्या करना है। आपके हर कमजोरी को मतलब काम किया जाता है मसले में। तो इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप मसले में रह के सीख सकते हैं। कूल कूल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन हैकेथॉन? बिकॉज हैकेथॉन के अंदर तो हमें सिर्फ 48 आवर्स दिया था और 48 आवर्स के अंदर हमें एक प्रोडक्ट बनाना था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट? बहुत मजा आता है रात को जाग जाग के। आप एक्चुअली पूरा ऐप आपको ही डिजाइन करना है, उसकी डिजाइनिंग से लेकर उसका कंसेप्ट भी आपको सोचना पड़ता है कि उसकी कंसेप्ट क्या होगा, कैसे बनाना है, उसमें डिजाइनिंग क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे। एक पूरा आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है हैकेथॉन में भी। 48 आवर्स में पूरा ऐप कंप्लीट करना होता है, मतलब जितने फीचर्स हम बना सकते हैं रात को जाग जाग के बनाने पड़ते हैं। मुझे बहुत मजा आया था। मेरी दो फ्रेंड्स हैं, लीना और रीता। मैं मेरी उनके साथ टीम थी, बहुत मजा आया था। हमने स्टार्ट में पहले टॉपिक डिस्कस किया था, फिर उसकी डिजाइनिंग सोची थी, और फिर फीचर्स सोचे थे, फिर हम साथ में करते थे। और जब मेरा हैकेथॉन था तब रीता जो थी उनकी लाइट चली गई थी, वो अवेलेबल नहीं थी बहुत टाइम पे। कभी लीना का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कभी मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन 48 आवर्स में बहुत कुछ हुआ था। और कैसे तो करके हमने ऐप बना भी लिया था, और लास्ट मोमेंट में हमारा ऐप क्रैश हो रहा था, तो हम पूरा ऐप प्रेजेंट भी नहीं कर पाए थे। तो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था कि बहुत सारी मतलब हम लास्ट मोमेंट तक ऐप बनाते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे चला ही नहीं है। तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था। कूल और कूल, यही एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। एक्सटर्नल जजेस थे, जो बहुत अच्छा था। हमारे टीचर्स ने एक्सटर्नल जजेस आए थे हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कूल कूल। अभी हैकेथॉन हो गया, कंस्ट्रक्ट वीक हो गया, यूनिट मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर दिया। अब जब आपकी प्लेसमेंट हुई थी, तब प्लेसमेंट के अंदर आपके कितने राउंड्स हुए थे? मेरे प्लेसमेंट के अंदर पहले फर्स्ट राउंड मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट था। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट दिया गया था, एक जावा पे था और एक कोडिंग बेस्ड था कॉटलिन पे। हमें एक ऐप बनाना था, मेरा था गैलरी ऐप बनाना था वॉलपेपर चेंज करने के लिए। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था सीनियर डेवलपर के साथ, और लास्ट एक वीपी के साथ हुआ था। वैसे 4 राउंड्स थे मेरे। अच्छा अच्छा। ओके। तो फिर ये सारे 4 राउंड्स के बाद आपने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, लाइक यू गॉट प्लेस्ड?
और इन 4 राउंड में जो एप्टीट्यूड भी था वो वही था जो हम सही में सीख रहे थे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। जैसे कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं, हम 2 कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्या, बेसिक्स क्वेश्चन थे। उसके बाद जो हमें प्रोजेक्ट मिला था वो भी उन्हीं सारे टॉपिक्स पे था जो हमने मसई में सीखा था, कुछ अलग बिल्कुल भी नहीं था। और जब मेरी डेवलपर के साथ राउंड था मेरा, वो भी उन्होंने भी वही क्वेश्चंस किए थे जो हमने मसई में सीखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट में ये है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एडवांस इतना नहीं पूछेंगे बिकॉज आप फ्रेशर हो। तो बेसिक्स पे अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट राउंड तो वीपी के साथ जो था वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखते हैं, ज्यादा वो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था। तो अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था इंटरव्यू। कूल कूल। तो फिर आप इसमें सिलेक्ट हो गए। सो सिलेक्ट होने के बाद हाउ डू यू फील व्हेन यू गॉट फाइनली प्लेस्ड? तो बहुत खुशी हुई थी मुझे, मैं बहुत टेंस थी कि प्लेसमेंट होगा या नहीं। फिर जब मुझे अनु का कॉल आया मैं बहुत खुश हुई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, वो भी बहुत खुश हो गए। अ, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं आईटी फील्ड में आके जॉब भी करूंगी, लेकिन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा। या तो फैमिली रिएक्शन कैसा था जब आपने अपनी फैमिली को बताया, तब उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत। मेरी मम्मी तो बहुत खुश हुई थी, वो इतने टाइम से सोच रही थी कब मेरी बेटी को स्कूल लेंगे और फाइनली लग गई। बहुत ठीक है सबको ठीक है। फोन करके बताया। कूल। अभी जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं स्टार्टिंग में वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, तो आपका कैसा था? वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है? मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था, बट मैंने खुद इनिशियल 3 मंथ में वर्क फ्रॉम होम लिया था मेरी फैमिली पर्सनल रीजन की वजह से। उसके बाद मैं ऑफिस में, अभी ऑफिस में शिफ्ट हो गई। ओके ओके। आपने दोनों एक्सपीरियंस किया है, वर्क फ्रॉम होम भी एक्सपीरियंस किया है और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी एक्सपीरियंस किया है। सो आपको कौन सा अच्छा लगता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम? क्योंकि मुझे वर्क हमारे फ्रॉम जो ऑफिस बहुत से अच्छा लगता यूजर्स क्योंकि हमारे जो बहुत से यूजर्स है वो हमें यही क्वेश्चन लेके पूछते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है? तो फिर आपको कौन सा अच्छा लगता है? है। मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे जब हम होते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना कंसंट्रेशन हो पाता है काम पे। ऑफिस में होते हैं हम, कलीग आसपास होते हैं तो थोड़ा मजा भी आता है। घर पे तो मुझे काफी बोर होता था काम करने में, मुझे ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे कलीग है, उनके साथ बात करना, कभी कॉफी टाइम रहता है, कभी स्नैक्स टाइम रहता है। फिर अगर कोई डाउट हो तो उनके साथ डिस्कस करना, ब्रेक टाइम में बातें करना, बहुत ही मजेदार माहौल रहता है ऑफिस में। मुझे नहीं लगता है वर्क फ्रॉम होम इतना अच्छा। मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस से पसंद है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसी सीन है, अगर मैं फ्रेशर हूँ, लाइक मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, अगर अभी मैं तो फ्रेशर हूँ, तो अगर हम फ्रेशर है तो फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर उसको डाउट आ गया तो फिर वो डायरेक्टली जा नहीं सकता ना किसी के पास, तो फिर उसको लाइक उसको मैसेज डालना पड़ता है उसके सीनियर को, फिर उसका सीनियर जब फ्री होगा तब वो उसको पिंग करेगा, फिर वो उसको मीट पे बुलाएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो फ्री है तो फिर उसके पास जाओ ऑफिस के अंदर, उससे पूछ लो इसका आंसर क्या है, वो तुरंत बता देगा। राइट। राइट। और हम्म। जो मीटिंग्स होती है, आप ऑनलाइन जो मीटिंग्स भी अटेंड करते हो तो इतना मजा नहीं आता। जैसे अभी मेरे कंपनी में लेटेस्ट हम नए ऐप पे काम कर रहे हैं, तो उस पे काफी डिस्कशन होता है कि ऐप का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, कंसेप्ट कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब जो है वो मीटिंग्स पे इतना अच्छा नहीं लगता, जैसे हम साथ में हो तो वो डिस्कस करने में ज्यादा मजा आता है। तो ऐसे हम्म। ऑफिस में ही ज्यादा अच्छा लगता राइट राइट। अभी जो भी मसई में पड़ा है, क्या उसी पे आप काम कर रहे हो? है। मैं मसई में मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ा है, बट मैं एज अ फ्लटर डेवलपर काम करती हूँ। बट बिकॉज मसई में एंड्रॉइड के काफी कंसेप्ट मेरे क्लियर थे, उसकी वजह से, बिकॉज फ्लटर और एंड्रॉइड में इतना फर्क नहीं है, बेसिक कंसेप्ट सब लैंग्वेजेस में सेम ही होती है। तो उसकी वजह से मैं फ्लटर पे काफी इजीली चेंज कर पाई। चेंज कर पाए, राइट। बट बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जिनको है ना, जिनको कुछ और सिखाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उनको कुछ और सीखना पड़ता है। तो जब ऐसा टेन्योर आता है तो फिर उस टाइम पे आपको टाइम मिलता है, टाइम देते हैं वो आपको सीखने के लिए? मेरे ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम दिया है। जब वो मुझे एंड्रॉइड से फ्लटर पे शिफ्ट कर रहे थे तब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैं कैसे करूंगी, अगर मुझे नहीं आया तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। तब मेरे सीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग थी, उन्होंने मुझे समझाया
कि ट्राई करो, एक वीक ले लो, तुम पूरा फ्लटर के बारे में पढ़ो, अगर तुमको नहीं लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम एंड्रॉइड पे भी शिफ्ट करेंगे। ऐसा ही नहीं कि तुमको सिर्फ फ्लटर पे काम करना है, कभी कभी एंड्रॉइड पे भी हमारा कुछ काम हो सकता है, तो हम आपको वहाँ भी शिफ्ट करेंगे। अब दोनों चीज का एक्सपीरियंस लो। तो ऐसी मीटिंग थी, और मैंने उन्हें बोला था कि अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, अगर वो मैं पूरी नहीं कर पाई तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आपका टाइम लेके काम कर सकते हो जाएगा आपसे। तो फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी भी काम में वो मुझे टाइम देते हैं, हर चीज में बहुत अच्छे से समझ के फिर उस पे काम करती हूँ, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही हूँ, बट सीखते सीखते काम कर रही हूँ। तो और मेरे तो टीममेट्स है बहुत अच्छे हैं, सारे ही मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छे से मुझे सिखा भी देते हैं, मेरी कंसेप्ट क्लियर भी करवा देते हैं और काम भी हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कूल कूल। तो फिर जब आपने मूव करना था तब आपको जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज भी कंपनी ने प्रोवाइड किए थे या फिर आपने खुद से सीखे थे? कंपनी ने। अच्छा, कंपनी ने रिसोर्सेज दिए थे, राइट। अच्छा अच्छा। इट्स अ गुड थिंग। और ऐसे कुछ भी मुझ पे प्रेशर नहीं था कि डेडलाइन आ गई है अब तक होना ही चाहिए काम। बिल्कुल बहुत स्मूथली हैंडल किया है, अभी तक भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। कूल कूल। सो हाउ इज योर डेली रूटीन जब आप अभी सनस्टोन में हो, तो फिर अभी तो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर रहे हो, तो डेली रूटीन क्या रहता है आपका? कितने टाइम वर्क आवर्स कितने, जो सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वर्क आवर कितने हैं, वर्क आवर कितने हैं? आई थिंक ये कंपनी पर डिपेंड करता है। तो सुबह 10 बजे मेरा ऑफिस होता है, जैसे ही हम जाते हैं हमारे मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पर पहले तो हमको बताना पड़ता है कि कितना काम हुआ है, कुछ ब्लॉकर्स है क्या, हमको कुछ हेल्प चाहिए क्या। ऐसे हमारी टीम मीटिंग होती है। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट्स पे, जैसे जो ऐप पे काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड भी काफी मीटिंग रहती है दिन भर में। मेरे ऑफिस में तो काफी एक्टिविटीज भी होती है। फन थर्सडे जैसे इवेंट्स रहता है, थर्सडे को हम 1-2 घंटा गेम्स खेलते हैं। तो ऑफिस का माहौल ऐसे चिल ही है काफी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वर्क वर्क नहीं है, वर्क भी होता है और साथ में फन एक्टिविटीज भी होती राइट। अगर यही आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे तो फिर ये जो एक्टिविटीज है, है। इनको कुछ तो आप नहीं जरूर मिलेगा, मिस कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मिस करोगे बहुत ज्यादा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई स्नैक्स ऑर्डर कर देता है, साथ में खाते हो साथ में पीते हो, बहुत मजा आता है। फिर कभी कभी कॉफी पे चले जाता है, बहुत ज्यादा जब वर्क का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कुछ, तब कॉफी पे साथ में चले जाता है। तो ये सब आपको घर से करने नहीं मिलेगा। अब अगर घर से काम करें तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। कूल कूल। सो हमारा जो ये अभी सीरीज चल रही है एलुमनाई सीरीज, इसके अंदर एक लास्ट राउंड होता है जिनको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। रैपिड फायर राउंड के अंदर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको विद इन सेकेंड्स आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? हाँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टॉपिक इज द टफेस्ट ड्यूरिंग मसाई जर्नी? ये से बस डीएसए में भी कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक? ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकती। स्पेसिफिक मैं आपके हेल्प कर देता हूँ थोड़ा बहुत, रिकर्जन शायद। हाँ। राइट। व्हेन आर यू मोस्ट प्रोडक्टिव? ऐसे कौन से टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो? सुबह के टाइम पे, आफ्टरनून में, इवनिंग में, या फिर अर्ली, या फिर अर्ली मॉर्निंग? इवनिंग में। इवनिंग में आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, राइट। कूल कूल। सो व्हाट आर योर हॉबीज? क्या करना आपको पसंद है? मुझे कुकिंग करना पसंद है और मुझे डांसिंग करना पसंद है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। ऐसे कौन से 3 वर्ड है जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं? पैशनेट, फास्ट लर्नर एंड एडेप्टर। ओके। और विच इज द फेवरेट मूवी और एनी रियलिटी शो विच यू हैव विच यू हैव वॉच्ड लास्ट वीकेंड? आई वॉच्ड जुग जुग जियो लास्ट वीक। अच्छा। ओके ओके। कूल। सो या प्राची, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।